दोस्तों, आजकल देखो दुनिया में मानव जो है ना, हमेशा चिंतित रहता है। रात दिन चिंता से ग्रस्त रहता है। उसकी ये चिंता उसी चिता तक ले जाती है सर। ये ध्यान रखिए। चिंता बहुत बड़ी कष्टदायक होती है लोगों को। इसलिए चिंता करना बहुत बड़ी गलती होती है। चिंता करने के दो ही कारण होते हैं सर। चिंता करने के दो कारण होते हैं। एक तो जो आपको मिला है उसकी रक्षा करना। कहीं हमने इतना कमाया धन चला न जाए, ऐसे है उसकी रक्षा करना। जो मिला है उसकी रक्षा करना। और जो आपको जीवन में नहीं मिला है ना, उसकी कामना में चिंतित रहना, चिंताग्रस्त रहना। हमको ये नहीं मिला, हम ये नहीं बनाए, वो नहीं बनाए, चिंताग्रस्त रहना। जो नहीं मिले उसकी कामना में चिंताग्रस्त रहना, और जो मिले उसका रक्षा करना। इतने लोग रात में नींद नहीं आती, इतने धन कमा के रखे हैं, सोते नहीं, क्योंकि उनको चिंताग्रस्त अवसादग्रस्त है वो। इसलिए कभी भी चिंता के दो ही कारण है। एक तो जो आपके पास है उसकी रक्षा करना, जो नहीं मिला है उसकी कामना करते करते चिंता करना। लेकिन दोस्त ये देखो, जो ईश्वर ने आपके भाग्य में लिख देता है, कम या अधिक उतना ही मिलता है जीवन में। ये ध्यान रखिए। जितना आपके ईश्वर ने लिख दिया उतने ही मिलता है। हम सागर के पार चले जाएं या कुएं पर, जल उतना ही मिलेगा। जल उतना ही मिलेगा जितना पात्र हमारे पास होता है। बाल्टी है, लोटा है, छोटा बर्तन है, जितना बड़ा हमारा पात्र है जल उतना ही मिलेगा हमको। चाहे कुएं पर आप रहो, चाहे आप समुद्र में चले जाओ, पात्र ही भरेगा आपका। आप जानते हैं कि चिंता के दो कारण हैं भाग्य में। एक तो प्राप्त की रक्षा, और एक जो नहीं मिली हुई जीवन में उसकी कामना। जो वस्तु के खो जाने का भय है, और जो वस्तु नहीं है उस वस्तु को पाने की कामना। उसे कैसे पा लें, कैसे उसको हम अपना बना लें, कैसे उस पर अधिकार कर लें। यदि आदमी एक बार बहुत गहन मनन करेगा, चिंता पूर्व शांति पूर्वक चिंतन करेगा, विचार करेगा, तो संपूर्ण हृदय से चिंतन करेगा, तो उसको इस पर बात पर श्रद्धा हो जाएगी सर, कि उतना ही मिलता है जितना मिलना है। हमें जितना मिलना है उतना ही मिलेगा। वही होता है जो होना होगा। जो होना होगा वही होता है। जो नहीं होना होता वो कभी होगा भी नहीं, ये भी जान लीजिए। यही जो नहीं होना वो कभी भी जीवन में नहीं होगा, कितना भी कोशिश कर लो आप। बताओ उसे क्या चिंता रहेगी। वो तो सदा के सदा भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाएगा। अब जो होना है होगा, जो नहीं होना है, जो मिला है वो पर्याप्त है हमारे लिए। तो बताओ उस आदमी को चिंता किस बात की। वो सदा के सदा भविष्य उसका चिंता मुक्त हो जाएगा, संतोष हो जाएगा उसमें। अरे जो मिला है बहुत मिला है, हमें पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा रहते चिंता से निकल जाएगा आदमी। चिंता से मुक्त हो जाएगा। भविष्य की चिंता मुक्ति ही वास्तव में मुक्ति होती है। आप भविष्य में जो बहुत चिंता कर रहे हैं वही मुक्ति आपके वास्तविक मुक्ति होती है। याद रखिए सर, शुभ अशुभ कर्म ही समय पाकर वर्तमान में नाम भाग्य का नाम जाना जाता है। शुभ अशुभ जो कर्म है समय पाकर के वर्तमान बन जाते हैं, वो वही भाग्य के नाम जाना जाता है। कभी बीज बोया आपने, बीज बोया, बोया जा चुका है, वृक्ष फैल चुका है। समय आने पर फल लगेंगे उसमें। कोई चतुराई काम आएगी उस पर? नहीं। समय आने पर ही फल मिलेगा आपको। जो वर्तमान में किए जा रहे हैं कर्म के भरोसे अपनी पीठ ठपठपा रहे हैं, वो तो बीज बो रहे हैं, बीज बो रहे हैं। मैं अरे अरे भाई, बीज बो रहे हो, ये तो फल देने में जो समय लेगा, अब तक तो पिछला तो भोगना ही पड़ेगा आपको। उस कर्म को हस्तक्षेप नहीं कर सकते जो आपको भोगना है।
कोई लाख विवाद करे आपसे, लेकिन मनोवैज्ञानिक तथ्य कर्म बल के लाखों प्रकार से दुहाई दे, पर पत्थर पर सिर मारने से पत्थर नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा। याद रखो, भोग प्रारब्ध के अधीन होता है, केवल आत्मज्ञान ही पुरुषार्थ के अधीन होता है। भोग प्रारब्ध के अधीन है, केवल आत्मज्ञान ही ऐसा है जो पुरुषार्थ के अधीन है। कबीरदास जी कहते हैं, आसन मारी मगन होई बैठो, तब इसका तुम अर्थ यह भी है कि आसन मार करके आप मस्त होकर बैठो, भगवान जो करेंगे चाहे। इस प्रकार सब प्रकार की तृष्णा छोड़ दो, भगवान का नाम और एक रूप पकड़ करके खूब जब चिंतन में लगे रहो, और अपने दिन के जो सपने देख रहे हैं उसको निकाल दो, दिवा सपने निकाल दो उसको जीवन से। दोस्त ये देखो, दौलत, शोहरत, पद, प्रतिष्ठा से ही जीवन सुखमय नहीं होता। अपने मन का शांत होना भी बहुत जरूरी है। अगर मन में शांति नहीं है, कितना भी दौलत, शोहरत, प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा आपको मिले, जीवन सुखमय नहीं होता। इच्छाएं, सपने, उम्मीदें और नाखून को समय समय पर काटते रहें। इच्छाओं को काटते, दमन करते रहिए, अपने सपनों को काटते रहिए, उम्मीदों को काटते रहिए, अपने नाखून को समय समय पर काटते रहिए, अतः यही दुख का कारण बनेगा। इसलिए सभी को साथ रखिए, लेकिन साथ में कभी स्वार्थ मत रखिए। सभी के साथ रहिए आप दुनिया में, लेकिन सभी के साथ स्वार्थ मत रखिए अपना कि मेरा ये काम करेगा, मुझे बहुत इससे लाभ होगा, ये स्वार्थ मत रखिए। जीवन में स्वार्थ मत रखिए, चिंता मत करिए। चिंता जो प्राप्त की रक्षा है करना है, और जो नहीं मिला उसका कारण, यही दो कारण होते हैं जीवन में चिंता के, वही आदमी को विनाश की तरफ ले जाते हैं। धन्यवाद।